सिंपल लीनियर रिग्रेशन ही ले लेते हैं। वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 एक्स प्लस अपसाइलन, ठीक है। और चाहो तो आप इसको वाई आई और एक्स आई अरे ई आई, और यहाँ पे आप अजम्पशंस आप ले सकते हो नॉर्मल, जीरो, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सारे अजम्पशन होल्ड कर रहे हैं, बस एक अजम्पशन क्या करेगा, वायलेट करेगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स और अपसाइलन दैट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। हमारा जो अजम्पशन होता है वो इज नॉट इक्वल टू, वो क्या होता है, इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स अपसाइलन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कर रहा है, तो इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ, या फिर केवल एंडोजेनिटी लिख दो, ठीक है, एंडोजेनिटी, दैट इज द वायलेशन ऑफ गास-मार्को थ्योरम, है ना। दिस इज द वायलेशन ऑफ गास-मार्को assumption, ठीक है ना। और बाकी सारे assumption फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है बेटा। बताओ पहले, क्लियर है ये प्रॉब्लम ऑफ एंडोजेनिटी का कंसेप्ट, समझ रहे हो। सारे assumptions होल्ड कर रहे हैं, बस केवल कौन सा assumption फुलफिल नहीं हो रहा है, एंडोजेनिटी वाला, जो क्या था, कोवेरिएंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एरर कंपोनेंट के बीच में जो कोवेरिएंस है वो जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को क्या बोला जाएगा, प्रॉब्लम ऑफ एंडोजेनिटी, दैट इज द वायलेशन ऑफ गॉस-मार्को assumptions, है ना। और ये फंडामेंटल assumption है कि नहीं, ये फंडामेंटल assumption है। अगर ये आपका वायलेट किया तो आप पैरामीटर को एस्टिमेट नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये रहा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में। तो भाई यही सेम सिचुएशन तो आपकी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में भी आ सकती है कि नहीं। उसमें भी सारे assumption होल्ड कर रहे होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम होगी कि उसमें भी क्या हो रहा होगा कि आपका जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल 1 2 3 जितने भी एरर पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो जब आपके 1 2 3 एरर पे डिपेंड कर रहे होंगे तो आपको क्या करना है, सभी को पहले स्टेज में आपको प्रेडिक्ट करना है ना, चाहे एक डिपेंड करे एक्सप्लेनेटरी या दो, पहले स्टेज में क्या करना है, सबको प्रेडिक्ट कर लो, सेकंड वाले स्टेज में सबकी वैल्यू पुट कर दो। क्लियर है, चलो बताते हैं। तो देखो जब ये आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब आप पैरामीटर को एस्टिमेट नहीं कर पाओगे। क्लियर है कि नहीं। देखो जैसे मान लो वाई आई इज इक्वल टू, आप एस्टिमेट कर लो, लेकिन वही आपका बेस्ट लीनियर अनबायस एस्टिमेटर वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, वो आपको मिलेगा नहीं, है ना। जैसे मान लो आप कितना है वैल्यूज 1 से n, अब इसमें एक प्रॉब्लम है कि कोवेरिएंस बिटवीन एप्सिलॉन आई और x, ये आपका क्या है बेटा, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो अच्छा, इसको आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो ना बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, है कि नहीं, बताइए। और फिर ये आपको क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो मिला जुला के ये क्या मिलेगा, x दिस, और इसी की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है। पहले बताओ ये वाला एक्सप्रेशन देखो तो, और सारे assumption होल्ड कर रहे हैं ना, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन क्या होगा, जीरो ना। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट